आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के क्लास में जहाँ हमने छोड़ा था उसी से आगे बढ़ते हुए डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका कि एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया था। आज मैं आपको उसकी डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में बताता चलूँगा, जिसके अंतर्गत अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्लॉग उन्होंने कहा सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार संतुलन की अवस्था में उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि अगर इंग्लिश में हम बात करें, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्लॉग, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी contends that the equilibrium each productivity agent will be rewarded in the accordance with the marginal productivity। और दूसरा है प्रोफेसर लिफॉस्की के द्वारा आय वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में उत्पादन के साधनों की प्रवृत्ति सीमांत उत्पादकता के बराबर वास्तविक आय प्राप्त करने की होगी। इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लिफॉस्की, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इनकम distribution states that in the long run, under perfect competition, factors of production would tend to receive a real rate of return which was exactly just equal to their marginal productivity। ये दो परिभाषाएं आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये होता है कि सीमांत उत्पादकता क्या है, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वितरण के इस सिद्धांत को समझने के लिए हमको कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और पहले मतलब कि सीमांत उत्पादकता के अर्थ क्या क्या हैं, उसमें कई तरीके से हम उसको समझ सकेंगे। पहले तो हम सीमांत उत्पादकता का अर्थ हम समझें। मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उत्पादन के साधन में एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादकता कहते हैं। अर्थशास्त्र में सीमांत उत्पादकता की अवधारणा का प्रयोग निम्नलिखित 3 अर्थों में किया जाता है। यानी कि जब कभी भी हम एक इकाई जो हमारी उत्पादन के साधन में एक अतिरिक्त इकाई को जब हम लगा देते हैं, तो जब हम अतिरिक्त इकाई लगाते हैं तो वो जो है उसके उत्पादकता में जो भी बढ़ोतरी होती है उसको हम सीमांत उत्पादकता कहते हैं। जैसे कि उसमें 3 तरीके हैं, जिसमें से एक है सबसे पहला मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, सीमांत भौतिक उत्पादकता। उसके अनुसार यह है कि जब सीमांत उत्पादकता को उत्पादन मात्रा में होने वाली वृद्धि के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। अकॉर्डिंग टू M.J. उल्म, अन्य बातों में के समान रहने पर किसी एक साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, उदाहरण के तौर पर अगर 11 श्रमिक 110 मीटर कपड़ा तैयार करते हैं तो 12वें श्रमिक के लगने से वो बढ़कर कुल उत्पादन बढ़कर के 119 मीटर कपड़ा हो जाता है। तो 12वें श्रमिक की भौतिक उत्पादकता MPP यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी MPP बढ़ करके वो हो जाएगी 9 मीटर कपड़ा होगी, क्योंकि 119 में से
110 को हम घटा देंगे तो 9 मीटर बचेगा, क्योंकि उसके लगने से यही 9 मीटर बढ़ा, तो उस 12वें श्रमिक की जो भी आपकी MPP होगी वो 9 मीटर कपड़ा होगी। सेकंड है आपका सीमांत आय उत्पादकता, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। इसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है। अकॉर्डिंग टू उल्मर, अन्य सभी बातें समान रहने पर किसी साधन के एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आय उत्पादकता कहते हैं। और सीमांत आय उत्पादकता, जिसको कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और MRP कहते हैं, ज्ञात करने के लिए सीमांत भौतिक उत्पादकता MPP को सीमांत आय MR मार्जिनल रेवेन्यू से गुणा कर देते हैं। यानी कि अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो MRP इज इक्वल टू MPP इंटू MR। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 श्रमिक 1000 रुपये के मूल्य का कपड़ा तैयार करते हैं तो छठे श्रमिक को लगाने पर अगर उसका उत्पादन बढ़ करके 1180 हो जाता है, तो छठे श्रमिक का जो सीमांत आय उत्पादकता है 1180 में से 1000 को हम घटा देंगे तो 180 रुपये होगी। तीसरे नंबर पर आया सीमांत उत्पादकता का मूल्य, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। एक साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता या MPP को औसत आय एवरेज रेवेन्यू AR या कीमत से गुणा करके सीमांत उत्पादकता मूल्य वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और VMP निकाला जाता है। अगर हम इसको फॉर्मूला की तरह से देखें तो VMP इज इक्वल टू MPP इंटू AR अंडर ब्रैकेट को प्राइस भी हम कह सकते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में MR और AR बराबर होते हैं, AR इज इक्वल टू MR, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और आपका एवरेज रेवेन्यू दोनों पूर्ण प्रतियोगिता में बराबर होते हैं। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत MRP और VMP की स्थिति होती है। MRP इज इक्वल टू VMP की स्थिति होती है, यानी कि वो दोनों बराबर होते हैं। अब ये तो आपका यहाँ तक आ गया। आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। कल अब हम आपको इसके सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में बताएंगे या हम इसके अजम्पशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आज हम यहाँ पे क्लास को हम बंद करते हैं। आपसे हम कल मुखातिब होंगे।